हम्म, ठीक है। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश मंडल में से अरे चल रहा है। क्या हुआ? रुको, हम लैपटॉप से आके कर देते हैं, यहाँ से ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं दिख तो रहा है, अब तो साफ दिख रहा है। दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब इस समय दिख रही है स्क्रीन? क्योंकि हमें वाइट दिख रही है। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश खंड मंडल से चल रहा था। इसमें हम लोगों ने पिछले गत कक्षा में भक्तमाल तक पढ़ा। भक्तमाल जो एक किताब थी, उसमें एक व्यक्ति का जिक्र है। वो कपारी वंश में पैदा हुआ था, ठीक है, सटकोप का। तो वो प्रकरण हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे चलते हैं, आगे अगला प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं कि पोप जी की शैली है महर्षि जी के ऊपर आरोप लगाने की। कुछ तो कुतर्की करते रहते हैं। एक आधी क्वेश्चन है जो सही पूछते हैं, हालांकि उसमें भी युक्ति उतनी नहीं होती। अगला प्रश्न, पोप जी पूछ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखा है कि स्वामी दयानंद कहते हैं कि वो तो वृंदावन था, वृंदावन जब था तब था, अब तो वो वैश्यावन है। या लिखा है, आर्य समाजियों ने वृंदावन में गुरुकुल खोले, स्वामी जी के इस लेख को असत्य सिद्ध कर दिया। यानी स्वामी जी तो वृंदावन को वैश्यावन बोलते थे, तो आर्य समाजी ने वहां गुरुकुल खोल दिया। इससे दयानंद जी का ये बात जो है वो असत्य सिद्ध हुई। वैश्यावन में कोई गुरुकुल क्यों खोलेगा? तो अब उत्तर दे रहे हैं बंसाराम जी। आपने अपनी चोरी की आदत के अनुसार स्वामी जी के पाठ को चुरा लिया। स्वामी जी का लेख इस प्रकार था, क्या है वो, वृंदावन जब था तब था, अब तो वैश्यावन, अर्थात लल्ला लल्ली और गुरु चेली आदि की लीलाएं चारों तरफ फैल रही हैं। क्या स्वामी जी का यह लेख गलत है? क्या अब भी वृंदावन में रासलीला द्वारा व्यभिचार नहीं होता? स्वामी जी ने इन शब्दों में वृंदावन में खुले व्यभिचार का नक्शा खींचकर जनता के सामने रख दिया। आर्य समाज का गुरुकुल वृंदावन शहर के बाहर जंगल में है, और वह इसलिए खोला गया है कि इसके द्वारा वृंदावन को फिर से योगी राज, गोरक्षक, सदाचारी, कृष्ण की नगरी बनाया जा सके। या वृंदावन की बदकिस्मती है कि उसने अभी तक गुरुकुल के सदाचार से शिक्षा ग्रहण नहीं की, ना करके अपने आप को योगियों की नगरी नहीं बनाया। अतः स्वामी जी का यह लेख गलत गालियां नहीं है, अपितु वृंदावन की वर्तमान अवस्था का प्रदर्शक है। यदि आपने गालियां देखनी ही है तो अपने पुराण में देखिए। ये देखिए, ब्रह्मवैद पुराण खंड 4 अध्याय 106, श्लोक संख्या 20 से 22। गोपी नाम, ठीक है, गोपो छिन्न छिन्नान भोजन जातेश निर्णयो नास्ति, भक्ष मैथुनयो अस्तः, ठीक है। बुद्धिमान से लोग समझ जाएंगे। ये देखिए, फिर नीचे वाली पंक्ति में क्या है, किसवें श्लोक में, भक्षणम वैश्य मंदिरे, ठीक है, शिशु काले चा स्त्री हत्या कृताने दुरात्मा, कुब्जा मृता चा संभोगा संभोगाद वससा रजको मृता। यानी कुब्जा से करके उसको मार दिया, मतलब एक तरीके का ये ऐसी उसकी हालत कर दी कि वो मृत अवस्था में हो गई। तो गाली देते तो आपके पुराण हैं भगवान श्री कृष्ण को, ऋषि दयानंद पे आरोप लगाना तो ये, जब तुम्हारे पुराण में यही सब लिख रखा है तो क्या गारंटी है कि तुम वहां नहीं करते होगे? भाई करते होगे तभी तो महर्षि जी ने लिखा। और रासलीला होती क्या है? यही तो है रासलीला, और क्या है। तो इसीलिए महर्षि जी ने वृंदावन को अगर उस समय वैश्यावन बोला तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अब तो बहुत कुछ लगाम हो गई है। उस समय तो ये क्या क्या करते रहे होंगे। अगला प्रश्न, पोप जी पूछ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखा है कि मूर्ति पूजा सीढ़ी नहीं है, अपितु एक खाई है जिसमें गिरकर व्यक्ति चकनाचूर हो जाता है। बलिहारी है स्वामी जी के मधुर लेख और विज्ञान पर, यानी कटाक्ष कर रहा है, तंज मार रहा है। फिर उत्तर दे रहे हैं, स्वामी जी का यह लेख वेद के अनुकूल है, क्योंकि वेद कहता है, क्या कहता है,
अंधतम प्रविशन्ति यो संभूति उपासते ततो भूय च इव तमो यावा संभूत्याम रता। ठीक है, यानी ये वेद मंत्र कहता है कि परमेश्वर के स्थान में प्रकृति या प्रकृति से बने पदार्थ, वृक्ष, पत्थर, वृक्ष, जल आदि की पूजा करने वाला घोर नरक में जाता है। भाई जब ईश्वर को छोड़कर आप ईश्वर से इतर पदार्थों को ईश्वर मान के पूजेंगे तो अंधकार में तो जाएंगे ही, क्योंकि जो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है उसको नाम, उसकी जगह जो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, जो जड़ है, जिसमें ज्ञान ही नहीं है, तो जिसमें ज्ञान ही नहीं है उसकी पूजा करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो अंधकार में तो जाओगे, इसीलिए खाई में गिरना बोला। स्वामी जी का यह लेख वेद अनुकूल है और सत्य है, गालियां नहीं है। गालियां अगर सुनना ही है तो ये लो, भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 84। यस्या आत्मा बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिशु भौम। ठीक है, यहाँ यतीर्थ बुद्धि सलिलेन। ठीक है, यानी ये कहा कि मूर्ख लोग जो है वो धातु को ईश्वर समझते हैं और मूल लोग हैं जो जल आदि और पोखर आदि को तीर्थ समझते हैं, यानी जो नदी आदि को तीर्थ समझते हैं और धातु आदि को ईश्वर समझते हैं, उनको मूल बोला है इस मंत्र में। ठीक है, ये मंत्र कह रहे हैं, क्षमा करिएगा, श्लोक में भागवत के। खच्चर से संज्ञा दी है, गोखरा। ठीक है, यानी ये मूर्ति पूजक को बैल और गधा बोला है यहाँ पे। ठीक है, यानी जिनकी बुद्धि धातु की मूर्ति में और तीर्थ आदि कोई जो वो समझते हैं, जल आदि को तीर्थ समझते हैं, वो बैल और गधे हैं। इस श्लोक में ये बोला है भागवत पुराण के। कितना सटीक उत्तर देती है ये किताब, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा, पॉइंट टू पॉइंट जिसको बोलते हैं वो उत्तर देती है ये पुस्तक। अद्भुत बुक है। अगला प्रश्न पुप जी पूछ रहे हैं, 2 बार कुटा के इनको अन्न नहीं पचता है, तो जब तक कूटा नहीं जाएगा इनकी बुद्धि हरी नहीं होती है। तो अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखा है कि सुनो अंधों, पूर्ण परमात्मा न आता है न जाता है। स्वामी जी का सुनो अंधों या लेख आर्य समाजियों की सुनहरी अक्षरों में लिखकर अपने कमरों में लटका देना चाहिए। यानी ये तर्क कुतर्क तंज कस रहा है कि स्वामी जी असभ्य भाषा बोलते थे, सुनो अंधो कह रहे हैं, और आर्य समाजियों को ये लेख इतना ही प्रिय है तो अपने आर्य समाज मंदिरों में छपवा के लटकवा दें, अपने अपने कमरों में लटकवा दें। तब उत्तर दे रहे हैं मनसाराम जी, परमात्मा को ईशावास्यम यजुर्वेद 40:1 तथा सपर्यगात यजुर्वेद 40:8 कहता है, यानी वो परमात्मा नस नाली के बंधन से परे है। ठीक है, नस नाली के बंधन में नहीं आता। इत्यादि मंत्रों में सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक वर्णन किया है। उसको आने जाने वाला एक देशीय मानकर बुलाना अविद्या है। ऐसी अविद्या युक्त मनुष्यों के लिए वेद कहता है कि अंधतम प्रविशन्ति ये विद्या उपासते। ठीक है, यानी जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर आता जाता है, तो उनको स्वामी जी ने बोला, अरे ओ अंधो, पूर्ण परमात्मा ना कहीं आता है ना जाता है, क्योंकि आए जाएगा वो ना जो उस स्थान पे नहीं होगा। सर्वव्यापक शब्द का अर्थ ही होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर ना हो। जैसे आकाश का उदाहरण दिया, जैसे आकाश यानी खाली स्थान, देखो सब जगह है इस संसार में, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां खाली स्थान ना हो। ठीक है, आकाश तो रिक्तता ना हो, ऐसी संसार में कोई जगह नहीं है। ठीक है, तभी तो उसके अंदर पदार्थ हैं, घुसे हैं। वैसे ही ईश्वर सर्वव्यापक है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां वो प्रेजेंट ही ना हो। तो जब सब जगह ईश्वर ओतप्रोत है तो फिर आना जाना कहां से हो पाएगा? तो इसीलिए अगर ये मानो कि ईश्वर किसी वैकुंठ आदि से उतर के नीचे आता है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि वैकुंठ आदि में ईश्वर नहीं है। तो अब जब वैकुंठ आदि में ईश्वर नहीं रहा तो वहां की व्यवस्था कौन चला रहा है? ठीक है, और जो उतर के नीचे आया, किसी का गर्भ धारण किया, तो ईश्वर की शक्ति सीमित हो गई, क्योंकि पहले वो बिना शरीर धारण किए पूरा जगत चला सकता था। अब वो सीमित हो गया एक शरीर में, तो अब वो उसकी लिमिट भी कम हो गई। जैसे हम एक बाउंड्री खींच दें, अब फिर उस बाउंड्री के अंदर ही उसकी जब प्लॉटिंग हो जाएगी तो उतना ही अधिकार क्षेत्र है उसका। वैसे ही वो शरीर में सीमित हो गया तो उसका अधिकार क्षेत्र भी सीमित हो गया। तो उसी प्रकार से अगर आना जाना मानोगे, तो स्वामी जी ने अगर उसके लिए कहा कि, क्या बोला स्वामी जी ने, सुनो अंधो, तो इसमें क्या गलत बोला? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
ये मंत्र कह रहा है कि जो लोग अविद्या का आश्रय लेते हैं वे अत्यंत अंधकार में प्रविष्ट होते हैं, अर्थात नेत्र रहित जन्मों का तथा अज्ञान जन्मों को प्राप्त होते हैं। स्वामी जी का यह लेख वेद के अनुकूल है और आर्य समाजियों को यह मंत्र बेशक सुनहरी अक्षरों में लिखकर अपने कमरों में लटका देना चाहिए। कौन सा मंत्र? ये वाला मंत्र, अंधतमा प्रविशंति ये विद्या उपासते। ठीक है, वैसे तो आर्य समाज मंदिरों में मंत्र आदि लिखे होते हैं, यज्ञशाला के चारों ओर भी यज्ञ के मंत्र लिखे होते हैं, कहीं 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 तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र लिखे होते हैं पिलरों पे या वो। तो वैसे अपने घरों में भी करवाना चाहिए, अच्छा इनिशिएटिव है ये। इसका नाम गालियां नहीं है, गालियां तो इस प्रकार की होती हैं, देखिए जो गरुड़ पुराण में कहा गया, जटा भार भार आजी युक्ता दंभिका वेश वेशधारिण कर्म ब्रह्मणो भयम भ्रष्टम तम तज्जेद्यम यथा। ठीक है, षड दर्शन महाकूपे पतता पशवा खगाह चिंतया दुखिता मूल स्तंति व्याकुल इंद्रहा। ठीक है, यानी जटाधारी युक्त, दंभी का वेश धारण करने वाले, कामी, ठीक है, कर्म से भ्रष्ट, ठीक है, षड दर्शन से पतित आदि, ठीक है, पशु और खग के समान, चिंता दुखित मूढ़, व्याकुल इंद्री वाले आदि आदि। ये गरुड़ पुराण कह रहा है, किसको कह रहा है? शिव को। क्या आपकी गाली और हितकारी में विवेक करना सीखेंगे? क्या ये गाली नहीं है? गाली तो आपके पुराण देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न स्वामी जी ने, पोप जी पूछ रहे हैं, स्वामी जी ने आर्याभिनव के तमीशानम इस मंत्र के भाष्य में ईश्वर को बुलाया है। जब ईश्वर तो कहीं आता जाता नहीं है तो फिर इस मंत्र में स्वामी जी ने ईश्वर का आह्वान क्यों किया? तो उत्तर दे रहे हैं मनसाराम जी, आर्याभिनव में इस मंत्र का अर्थ करते हुए स्वामी जी ने जो आह्वान किया है, वहां लिखा है कि इसके भाव को यजुर्वेद के भाष्य में इस मंत्र का भाष्य करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि हम स्तुति करते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि स्वामी जी की परिभाषा में आह्वान करने का अर्थ स्तुति करना है, यानी उसका जो भाषार्थ है ना, देखो कोई वेद मंत्र होता है, अब वेद मंत्र का पदार्थ होता है, पदार्थ में क्या है, एक एक पद की अर्थ लिखा होता है। तो अब एक एक पद का अर्थ लिखा होता है, कोई जरूरी नहीं कि उससे संगति लग जाएगी। जब पदार्थ के एक एक शब्द का अर्थ खोल के बताया जाता है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाता है उसके भावार्थ में। तो इसीलिए हम तो यही सबको कहते हैं कि सबको भावार्थ पढ़ना चाहिए। अब अगर किसी वेद मंत्र का भावार्थ नहीं लिखा है इस विस्तार से, तो हो सकता है कि वो वेद मंत्र जो है उसका प्रकरण रिपीट हुआ हो। जैसे कुछ वेद मंत्र होते हैं, जैसे एक ही तरीके का प्रकरण चल रहा है, ठीक है, तो वहां विस्तार से कह दिया, इस वाले मंत्र में नहीं कहा क्योंकि वो उसी से संबंधित था विषय से, तो इसलिए शॉर्ट में लिख दिया। ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर में तो व्याख्या ही पढ़ना चाहिए वेद मंत्र की। तो वही कह रहे हैं कि स्वामी जी, जो तुम कह रहे हो कि स्वामी जी यहाँ आह्वान करते हैं कि ईश्वर को बुला रहे हैं, यहाँ वो पौराणिक कॉन्सेप्ट नहीं है ईश्वर को बुलाने का। यहाँ स्वामी जी ने अपनी व्याख्या में लिख दिया है साफ साफ कि इसका अर्थ है स्तुति करना। ठीक है, तो अगर तुम दोष लगा रहे हो दयानंद जी के ऊपर उनके भाष्य से, तो वैसी दयानंद जी ने अपने व्याख्या में लिखा है स्तुति करना आह्वान करते, तो वो देखने में तुम्हारी पोप जी की आंख फूट गई थी क्या? पोप जी वो नहीं देख पा रहे थे? अब ईश्वर को आने जाने वाला एक जैसी समझकर उसके बुलाने का अर्थ ही नहीं घटता। ठीक है, अतः आपका यह दावा निर्मूल है। अब अगला प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास के पेज नंबर 25 में लिखा है कि जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता डंडा चपेटा लाते मारे तो उसके हनुमान देवी भैरव झट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं। आर्य समाजियों, तुम बताओ कि स्वामी जी के ये शब्द कटु हैं या मधुर, सच्चे हैं या झूठे? क्या तुम इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि जूते लगाकर हनुमान देवी और भैरव को भगा दो? तो उत्तर दे रहे हैं बंसाराम जी, जब आर्य समाजी किसी मनुष्य के अंदर हनुमान भैरव देवी का प्रवेश करना मानते ही नहीं है, तो फिर उनको जूते मारकर भगाने का सवाल ही कहां से पैदा होता है? क्योंकि स्वामी जी ने उपर्युक्त पाठ में आगे लिखा ही है, क्योंकि वह उनका केवल धन आदि हरण करने का प्रयोजन है। अब ये पोप जी लोग इतने चालू होते हैं कि पूरा प्रकरण नहीं पढ़ते। वहां भूत प्रेत की बात चल रही है कि जो लोग कहते हैं कि इसके अंदर प्रेत आ गया या भूत आ गया, तो अब वो अगर कहेगा, अब वो कहेगा कि मेरे अंदर हनुमान आ गया है, तो नाटक करेगा कि मैं हनुमान का रूप हूँ, लाओ लाओ मिठाई लाओ 5 किलो,
दूध लाओ 2 किलो, 2 लीटर, मैं पीऊंगा, फिर उसके बाद मैं भूत भगाऊंगा। अब जो कहो कि भूत दूसरे तरीके का होवे और अपने आप को भैरव बोलता है कि मैं तो भैरव का उपासक था, तो ये मेरे अंदर साक्षात भैरव आ गए, अब मैं इसके अंदर से भूत उतार दूंगा। तो भैरव होगा तो मांगेगा कि 1 किलो मुर्गा लाओ, दारू की बोतल लाओ, ठीक है, तब भूत उतारेगा। अब जो कहो को देवी का उपासक माने अपने आप को, तो देवी का उपासक मानेगा तो उसमें भी कहेगा कि लाओ बकरा लाओ, ठीक है, दारू लाओ, फिर वो भूत पे उतारेगा। तो वही स्वामी जी कहते हैं कि जो ये सब मानसिक रोग होते हैं जिनको सन्निपात ज्वर आदि बोलते हैं आयुर्वेद शास्त्र में, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आयुर्वेदाचार्य से इनका इलाज करा देवे, वो ठीक हो जावे, तो इन पापियों को इन 2 जूता लगावे, इन ठगों को, तो इनके अंदर का भैरव और काली और हनुमान झट से उतर जावे। ये पूरा प्रकरण है। लेकिन पोप जी की तो आदत है भाई शब्द चुराने की, छल कपट करने की, तो उनके खून में है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि माया माया जग हुआ, पंडित भय न कोय, जो सांप घुसा मायावादी की गांव में, तब भी सत्य जगत के दर्शन ना होए। ठीक है, तो ये भाई होता है इन लोगों का। ऐसे लोगों को अवश्य दंड देना चाहिए जो जनता को धोखा देकर ठगते हैं। इसीलिए वेद कहता है कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रतात तामस्ते प्रत्यापि गच्छति ये के आत्महनो जना। ठीक है, यानी जो प्रकृति से बने पदार्थों की पूजा करते हैं वो आत्महंता होते हैं, यानी आत्मा के हत्यारे हैं, क्योंकि सारे पाखंड तो है उसी से जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं मूर्ति पूजा का विरोध करता है समाज, ठीक है, लेकिन मूर्ति पूजा से शुद्धता भी कहाँ आ रही है? भूत प्रेत, गंडा ताबीज, बलि, कौन सा ऐसा पाखंड है जो नहीं जुड़ा है मूर्ति पूजा से? तो सारी समस्या की जड़ तो मूल है, तो इसीलिए स्वामी जी ने मूल पे वार किया सीधे। तो करना तो हमें भी चाहिए, क्योंकि अगर आर्य समाज मूर्ति से खंडन नहीं करेगा तो आर्य समाज का कोई प्रयोजन नहीं है। ये तो स्वामी जी बोलते थे, पर हमें भी थोड़ा शैली अपनी बरतनी चाहिए, अध्ययन अच्छे से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, ठीक है। और कोई नहीं मानता तो उसको छोड़ देना चाहिए, जबरदस्ती हम मनवा नहीं लेंगे उससे। हाँ, लेकिन कोई गाली देता है, बदतमीजी करता है, ऋषियों के चरित्र पे उंगली उठाता है, तो उसको कूटिए तबीयत से। ठीक है, इस मंत्र में स्पष्ट है कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, अर्थात अपनी आत्मा के विरुद्ध चलकर लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, ठगी और मक्कारी करते हैं, वे इस जन्म में भी दुख पाते हैं और मरने के बाद भी ऐसे जन्मों को प्राप्त होते हैं जो अंधकार अज्ञान से ढके हुए हैं। ऐसे ठगों को मरने पर परमात्मा तो दंड देगा ही, किंतु जीते हुओं को भी जनता की ओर से अवश्य दंड मिलना चाहिए, तभी वे इस जन्म में दुख पा सकते हैं। गोया इसी प्रकार आत्महत्यारे, झूठे ठग मक्कारों को दंड देना ईश्वर की आज्ञा पालन करना ही है। भाई जो ईश्वर के नाम से ठग रहा है लोगों को, तो ऐसे लोगों को तो दंड देना बनता ही है। अतः स्वामी जी का लेख सर्वदा ईश्वर की आज्ञा के पालन करने के अनुकूल है और उपदेश करने वाला है। अतः स्वामी जी के लेख में कोई दोष नहीं, खोट आपकी बुद्धि में है। ठीक है, ये 2 लाइन मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं पोप जी। सत्याग्रह प्रकाश के 11वें समोल्लास के पेज नंबर 359 में लिखा है कि जब उनसे दंड ना पाया तो इनके कर्मों ने पुजारियों को बहुत सी मूर्ति विरोधियों से प्रसादी दिला दी और अब भी मिलती है, और जब तक इस कुकर्म को ना छोड़ेंगे तब तक मिलेगी। यहाँ पर स्वामी जी मूर्ति पूजा को कुकर्म और विदेशियों के द्वारा भारत के पददलित होने को प्रसादी लिखते हैं। यानी वो ये सिद्ध करना चाह रहा है पूर्व पक्षी की स्वामी जी मूर्ति पूजा को तो कुकर्म कहते हैं और विदेशियों के द्वारा प्रसादी देने को, भारत के पददलित होने को प्रसादी लिखते हैं। ठीक है, यानी भारत के पददलित होने को प्रसादी लिखते हैं विदेशियों के द्वारा। तो उत्तर दे रहे हैं, यानी वो कहना चाह रहा है मूल मूल की स्वामी जी अपनी मान्यताओं का खंडन करते हैं हमारे सनातन धर्म की मूर्ति पूजा का, और विदेशियों की बड़ी बड़ाई करते हैं अंग्रेजों की। तो अब उत्तर दे रहे हैं मनसाराम जी, जिस कर्म के करने की आज्ञा वेद देता है वह कर्म सुकर्म है और धर्म है, और जिस कर्म को करने का वेद निषेध करता है वह कुकर्म और अधर्म है। क्योंकि वेद कहता है अंधतमा इस मंत्र के द्वारा मूर्ति पूजा को नरक में ले जाने वाले पाप बता रहा है। ठीक है भाई, आप ईश्वर को छोड़कर जल की पूजा करोगे तो खाई में तो जाओगे ही। अतः स्वामी जी पूजा, मूर्ति पूजा से स्वाध्याय का निषेध हो जाता है। मूर्ति पूजा तो सनातन धर्म के शास्त्र कभी पढ़ेगा ही नहीं कोई। अगर आपको बता दिया जाएगा कि ईश्वर ये है, जाके बस एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तो क्या करने पढ़ाई लिखाई करोगे? ठीक है, तो इसीलिए
इसीलिए अंधकार कहा है। अतः स्वामी जी का मूर्ति पूजा को कुकर्म लिखना 16 आने सत्य है, क्योंकि कुकर्म का फल नरक अर्थात दुख में होता है। अतः भारतवासियों का पद्दलित होना मूर्ति पूजा का ही फल है, ये स्वामी जी ने लिखा है। मतलब स्वामी जी का ये मत था कि जो भारतवर्ष की जो ये गुलामी आदि है, इसका जड़ ये सब मूर्ति पूजा आदि ही है। ये जब तक नहीं हटेगी, हिंदू जो है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं रुकेगा। ये बात फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। ये इसी के कारण ही बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन होता है। ये हिंदू अपनी मूर्ति पूजते पूजते कब्र पर कोई पूजने लगते हैं जहां पर जिहादी लेटे होते हैं। ये भूल जाते हैं कि चित्र को नहीं, चरित्र को पूजना मेन होता है। हाँ, प्रसादी शब्द लाक्षणिक रूप से दंड के अर्थों में वर्तमान है। यदि आप यह चाहते हैं कि फल आपको ना मिले तो आप वेद विरुद्ध मूर्ति पूजा कुकर्म को त्याग दें। अच्छा, एक उदाहरण से ये भी समझ लो कि विवेकानंद गए अमेरिका, बड़ा बड़ा फेंक के आए, हमारे भारत में ये है वो, ठीक है, हालांकि कुछ फेंका नहीं था, बुराई करके आए थे। और वहीं से उन्होंने धर्म परिवर्तन शुरू किया, और पहला कहा ही है कि तुम हिंदू मूर्तियों को पूजते हो, तुम्हारा तो ईश्वर ही नहीं जानते कौन है। और जबकि वो खुद नहीं जानते कौन है। लेकिन समस्या ये है कि संसार में देखने में तो यही आता है ना कि हिंदू लोग तो ईश्वर को जानते ही नहीं है, वो तो पत्थर को ईश्वर मानते हैं। और फिर हम लोग गर्व भी करते हैं इसको डिफेंड करने में। तो देखने में तो यही आता है, भले उनके यहाँ लाख पाखंड हो, पर उनका पाखंड दिखता नहीं आंखों से ईसाई मुसलमानों को जितना हिंदुओं का दिखता है, क्योंकि वो छुपाते हैं। और हिंदू खोल के बताता है कि देखो, मैं, मेरा तो देवी देवता खुले में कपड़ा उठा के भाग जाते थे महिलाओं का, गांजा फूकते थे, उनको मजा आता है ढिंढोरा पीटने में। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के पेज नंबर 331 में लिखा है कि आप पराधीन भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के समान शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध दुख को पाते हैं। आर्य समाजी देखियो, देखो स्वामी जी भटियारे के टट्टू, कुम्हार के गधे आदि आदि कैसे मधुर वचन बोल रहे हैं। तो उत्तर दे रहे हैं मनसाराम जी, भला आप ही बतलावें कि जो लोग मूर्तियों की सहायता से आश्रय यानी हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहते हैं और दास्ता में फंसकर दुख पा रहे हैं, उनके लिए ये उपमा से नर्म से नर्म उपमा क्या दी जा सकती है। भाई, जो लोग ईश्वर को मूर्ति में मान के बैठे हैं कि वो आएगा, अवतार लेके बचाएगा, तो उनको अगर स्वामी जी ने ये कह दिया घोड़ा, तो किसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये तो सत्य है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के पोप जी पूछ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखा है कि उन निर्लजों को तनिक भी लज्जा ना आई, और यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं। ईश्वर पूजक शंकर की स्थापना करने वालों के लिए स्वामी दयानंद के मधुर वचन है, यानी निर्लज बोल दिया। तो उत्तर दे रहे मनसाराम जी, स्वामी जी के ये शब्द ईश्वर पूजकों के लिए नहीं है, अपितु महादेव के लिंग को पार्वती की योनि में स्थापना करके पूजन करने वालों के लिए कहा है। यानी वो स्वामी जी ने 11वें समोल्लास कहा कि ये लिंग योनि बना के पूछते हैं, जननेन्द्रिय की पूजा करते हैं, तो इनको निर्लजों को शर्म नहीं आई, ये वाम मार्गियों ने ऐसे पामरपन की बातें चलाई। इस प्रकार मूत्रेंद्रिय की पूजा करने वाले को संसार में कौन भला मानस और शरीफ कह सकता है। अतः स्वामी जी का लेख सत्य है, और इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए भाई हिंदुओं को, अगर कोई कहता है तो। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखा है कि अपने अपने शरीर को भाड़ में झोंक के सब शरीर को जलावें, क्या यह मधुर वचन है? मतलब वो कह रहा है जो स्वामी जी भाड़ वाला शब्द बोल रहे हैं ना, भाड़ में झोंक के, तो ये अच्छा शब्द नहीं है। उत्तर दे रहे मनसाराम जी, जो लोग अपने शरीर पर दाग लगाकर मोक्ष होना मानते हैं, यहाँ पर स्वामी जी ने उनका खंडन किया है। आपने तो पाठ चुरा लिया। पूरा पाठ इस प्रकार से है, तप्त तनुः, इस प्रमाण से अग्नि से तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें, तो अपने अपने शरीर को भाड़ में झोंक के सब शरीर को जलावें, तो भी इस मंत्र के अर्थ के विरुद्ध है, क्योंकि इस मंत्र में सत्य भाषण आदि पवित्र करने से तप लिया है। अतः समस्त पाठ को पढ़कर बताने की कृपा करें कि शंका क्या है। असल में ये चक्रांकित लोग क्या करते हैं कि एक दूध लेते हैं गरम, ये दूध लेते हैं और एक लेते हैं लोहा। उस लोहे का जो सांचा होता है वो शंख के आकार का होता है या चक्र के आकार का होता है, ठीक है। उसको जो है वो आग में तपाते हैं, उसके बाद उससे अपना बदन दागते हैं। नहीं नहीं, गलती हो गई। उसको जो है, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, उसको आग में तपाते हैं, अपना बदन दागते हैं, फिर उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए दूध में बुझाते हैं उस सलाखा को।
उसके बाद वो दूध जो है वो पीते हैं चक्रांकित लोग, ठीक है। तो वही स्वामी जी ने कहा कि जब तुम ये मानते हो कि शरीर को दागने से अर्थात चक्र और गदा से, जैसे आप टैटू नहीं बनवाते हैं, तो वैसे ही वो टैटू समझ लो चक्रांकितों का। वो जो शरीर को चक्र और गदा से दागते हैं, तो वो मानते हैं कि इससे हमारा मोक्ष हो जाएगा अगर ये चिन्ह हम परमानेंट बनवा लेंगे अपने ऊपर दाग के। और परमानेंट करने का भाई वही तरीका था, दागना। तो स्वामी जी कहते हैं अगर तुम किसी स्थान विशेष को दागने से मोक्ष होना मानते हो, तो पूरा शरीर या क्यों नहीं अगिया में झोंक देते हो, पूरे शरीर का ही मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्यात पोप जी पूछ रहे हैं, पंडित जी, पंडा पूछ रहा है कि सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के पेज नंबर 340 में लिखा है कि वाह रे वाह भागवत बनाने वाले लाल बुझक्कड़, क्या कहना, तुमको ऐसी ऐसी मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शर्म ना आई? निपट अंधा ही बन गया भला। इन महाझूठ बातों को अंधे पोप और बाहर बाहर भीतर की फूटी आंख वाले उनके चेले सुनते और सुनाते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं, वह अन्य और कोई। इन भागवत आदि पुराणों के बनाने वाले क्यों नहीं गर्भ में ही नष्ट हो गए? यानी ये मोटा मोटा ये बोला था कि जो भागवत लिखा वो अपने माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया। क्योंकि इन पोपों के बचते तो आर्यावर्त देश दुखों से बच जाता। व्यास के लिए गालियों का जंक्शन, ये वो कह रहा है कि तो स्वामी जी ने महर्षि वेदव्यास को गाली दी है क्योंकि भागवत तो उन्होंने ही लिखा है। अब उत्तर दे रहे मनसाराम जी। प्रथम तो स्वामी जी व्यास जी को पुराणों का कर्ता नहीं मानते। देखिए स्वामी जी क्या लिखते हैं, उसी के ऊपर आप पढ़ेंगे तो ये आएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश से कोट कर रहे हैं इतना, ठीक है, 11वें समला से, पेज नंबर 340। जो 18 पुराणों के कर्ता व्यास जी होते तो उनमें इतने गपोड़े ना होते, क्योंकि शारीरिक सूत्र, योग सूत्र का भाष्य आदि व्यास युक्त ग्रंथ देखने से लगता है कि व्यास जी बड़े विद्वान और सत्य और धार्मिक थे। ऐसी मिथ्या बातें कभी ना लिखते। इससे यह सिद्ध होता है कि जिन संप्रदाय परस्पर विरोधी लोगों ने भागवत आदि नवीन कपोल कल्पित ग्रंथ बनाए हैं, उसमें व्यास जी के गुणों का लेस मात्र भी नहीं है। और वेद आदि शास्त्र के विरुद्ध अशक्तवाद लिखना व्यास के सदस्य विद्वानों का काम नहीं, यह काम वेद शास्त्र के विरोधी लोगों और अविद्वान लोगों का है, अर्थात पामरों का है। अतः यह सिद्ध हुआ कि स्वामी जी का यह लेख व्यास के लिए नहीं है। दूसरा आपने स्वामी जी के लेख के मध्य में बहुत सा लेख चुरा लिया, जिससे आपका लेख स्वामी जी के अभिप्राय को प्रकट नहीं कर सकता। वह मध्य का लेख इस प्रकार है। पोप जी ने क्या किया, थोड़ी सी लाइन काट ली, अब पूरी क्या है वो हम सुनाते हैं। निपट अंधा ही बन गया। स्त्री पुरुष के रजवीर के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं, परंतु परमेश्वर के सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। पशु पक्षी सर्प आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और हाथी ऊंट घोड़ा कुत्ता आदि वृक्ष आदि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश भी कहाँ हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये वो सर्प और कद्दू वाली जो कथा आती है ना, कि वो स्त्री के गर्भ से सांप पैदा हुए, सुने होंगे पुराणों में आता है, वही उसी का खंडन किया स्वामी जी ने। धिक्कार है पोप रचित इन महाअसंभ लीला को, जिन्होंने संसार को अभी तक भ्रम में रखा है। भला इन महाझूठ बातों को कौन कौन मानेगा? भाई रज और वीर से मनुष्य, भाई मनुष्य से मनुष्य का बच्चा निकलेगा ना, मनुष्य से पक्षी और पशु सर्प थोड़ी निकलेगा। वहां तो आया कि वो कद्रू उसकी माता थी, उससे वो सर्प पैदा हुए, फिर वो कौन थी, उससे पक्षी पैदा हुए, ऐसे से आया भागवत का पोड़ा। इसीलिए स्वामी जी ने बोला इस आपने इतना पाठ चुरा लिया, इतना जितना हमने पढ़ के सुनाया, जो इन कष्टों में दिए हुए दोनों वाक्यों के मध्य में है। यानी जो कोष्ठ, यानी ये जो कोष्टक दिया है, इसके बीच में जितना पार्ट हमने दिया वो आपने चुरा लिया, आप वो आपने अपने व्याख्यान में रखा ही नहीं। स्वामी जी के पूरे लेख को पढ़कर समाज आलोचना के विषय में कोई संदेह नहीं रहता। तीसरा, इस प्रकार के वाक्य आर्ष ग्रंथों में प्रयुक्त होते आए हैं, जैसा कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा। ठीक है, यानी ये जो कह रहे हो ना कि स्वामी जी ने कपटी अंधा और ये सब प्रयोग किया, तो ये तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से भी कहा है। कहिए महाराज, क्या स्वामी जी के शब्द धर्मपुत्र युधिष्ठिर से भी अधिक कठोर हैं, जिनके लेखक स्वयं व्यास जी हैं?
यहाँ पे तो दुरात्मा तक बोला है युधिष्ठिर ने अर्जुन को, धिक्कारा है जब। ठीक है, इससे सिद्ध है कि स्वामी जी का समस्त लेख गालियां नहीं अपितु यथार्थ अवस्था का प्रकाशक है, और आपकी बात निराधार है। ये जो महाभारत का श्लोक है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आया है, देखिए यहाँ दुरात्मा शब्द दुरात्मा बोला है, और धिक गांडीवधारी, धिक च बहुवीर वाण वाण गणाश धिकते, धिक्कार है तुझ पे। ठीक है, आदि आदि। तो ये कब बोला होगा, जब महाभारत का युद्ध चल रहा होगा तब बोला होगा। अगला प्रश्न, ये तब बोला होगा जब भीष्म पितामह को मारा होगा, जहां तक तब युधिष्ठिर ने उसको वो सुनाया था, ऐसा कुछ प्रसंग शायद आता है, पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। सत्यात प्रकाश, पोप जी पूछ रहे हैं, सत्यात प्रकाश के 11वें समुल्लास के पेज नंबर 356 में लिखा है कि उस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया ना आई, नहीं तो निर्लजा का नाम सजला और पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्लजा रख देता। इसके रचयिता विष्णु के 70वें अवतार भगवान वेद व्यास हैं। उन्हीं के लिए कसाई की पदवी दयानंद ने दी है, दयानंद जी ने। ठीक है, तो उत्तर दे रहे हैं मनसाराम जी, स्वामी जी का लेख उपयुक्त लेख से निम्न प्रकार से है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जिस समय एक घड़ी भर जल ना पावे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है, यानी जो गर्मी का महीना होता है मनुष्य व्याकुल हो जाता है, ज्येष्ठ आषाढ़ का, यानी वो ज्येष्ठ का आप समझ लीजिए, ये जून जुलाई का महीना, जून का महीना। ठीक है, व्रत करने वालों को महादुख प्राप्त होता है, विशेषकर बंगाले में सब विधवा स्त्रियों को एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है। इस प्रकार के लेख को पढ़कर फिर आपने पढ़ने की कृपा करिए, यानी वो जो एकादशी आदि का व्रत आदि रखवाते हैं ना, उसकी जो कथा है उसका स्वामी जी यहाँ खंडन कर रहे हैं। ठीक है, कि महागर्मी होती है, वहां पे तुम भूखा मारते हो स्त्रियों को, कहाँ का तुम्हारा व्रत है? व्रत का तो मतलब होता ही नहीं है, जैसा कि तुम बताते हो। अब सही बात है, पंडे बहुत घटिया घटिया व्रत रखवाते हैं, मतलब मातृ शक्ति को, निर्जला व्रत, फलाना व्रत, ढिमाका व्रत, मतलब इनका बच्चे ने तो मार ही दे। और तो और इनकी किताब आती है, उसमें पता है हर दिन में एक व्रत रखने का विधान है, ये खाओ वो खाओ, कभी खाना ही ना खाओ, 2 दिन पानी पे रहो, तो इससे अच्छा तो मर जाओ। तो ये प्रकरण खत्म हुआ आज सत्याग्रह प्रकाश का, तो सत्याग्रह प्रकाश का ये प्रकरण खत्म हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे आचार्यों की भाव प्रधानता। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि आज प्रकरण खत्म हो गया है, कल से पढ़ेंगे आचार्यों की भाव प्रधानता। ठीक।